मुझे ना सुनने को मिला लोगों से कि यार ये तो गांव से आई है तिलदाई, इसका क्या लेवल है। हर्षा, आप इतने फिट हैं, मतलब आपके इंस्टाग्राम रील्स देखे हैं मैंने, एनर्जेटिक। तो क्या डाइट फॉलो करते हैं? ये मोस्टली जो भी जिम जाते हैं उनके लिए चावल एक दुश्मन की तरह होता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया लव्स बोरेबाज। हाँ, रायपुर में लोग पैम्पलेट्स देखते हैं, जुम्बा क्लासेस और जाके ज्वाइन कर लेते हैं। उनको नहीं पता है कि सर्टिफिकेशन क्या है। अगर उस इंस्ट्रक्टर का नेम शो हो रहा है दैट मीन्स ही और शी इज सर्टिफाइड। पर एक और फैक्टर है जैसे जिम, योगा और जुम्बा, क्या प्रेफर करना चाहिए लोगों को? पहले जिसको फुल ऑफ जॉय चाहिए, फन चाहिए, वो आएंगे जुम्बा में। क्या जुम्बा छत्तीसगढ़ी सॉन्ग में हो सकता है? सोन के नथनी अभी जो एक ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है उस पे भी हमने जुम्बा कराया हुआ है। रायपुर में फूड कल्चर बहुत ख़राब हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, पेट निकले हुए हैं लोगों के, और फिर जिम जाते और हैं। जिम जा रहे हैं। वेलकम हर्षा, छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आपकी बेबी भी है, आप ट्रैवल भी करते हैं, इतना रील्स वगैरह भी बनाते हैं, इतने फिट कैसे हैं? आज के टाइम में हम ये मानते हैं कि अगर कोई फैटी है, मतलब कोई मोटा है तो वो अनफिट है, कोई स्लिम है तो वो फिट है, जो कि ये पैरामीटर बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई मोटा है तो अनफिट है, कोई पतला है तो फिट है। ठीक है, फिटनेस मेज़र होती है कि आपकी मोबिलिटी कैसी है, आप कितने एक्टिव हो थ्रू आउट द डे, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, स्टेमिना कैसे है, फिटनेस इससे मेज़र की जाती है। रही बात ट्रैवल की, तो ट्रैवल अगर हम करते हैं तो जो हमारा रूटीन है उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपनी बॉडी को कंटिन्यू हाइड्रेट करना होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% जो हमारी बॉडी है वो 70% पानी से बनी हुई है, वाटर से बनी हुई है। तो अगर हमारा वाटर इनटेक अच्छा है, फिर हम कहीं भी रहें, अपने घर में बाहर हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी ये है रूटीन कि आप सुबह जल्दी उठें, रात को टाइम से सो जाएं, क्योंकि बॉडी को जब रेस्ट मिलता है, हमारी बॉडी भी एक मशीन है, हमारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं अंदर। जब हम सोते हैं तो हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे लिवर, किडनी, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, अंदर के ऑर्गन्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं ट्रैवल करते हुए भी, तो फिटनेस बरकरार रहेगी। वरना तो अगर हम घर पे भी हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सोए पड़े हैं, हमारी मोबिलिटी नहीं है, एक ही जगह बैठे हुए हैं, तो ट्रैवल करने से ज़्यादा वो हानिकारक है कि हम घर में एक जगह बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, और बेटी का ये कि बीइंग अ मदर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चे के बाद हम और एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें होता है कि एक छोटा जो बच्चा है वो हमें देखकर ही सीखेगा। तो अगर मैं अपने बच्चे को एक्टिव करना चाहती हूँ तो उसके लिए पहले मुझे एक्टिव होना पड़ेगा। तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि अगर बच्चा है तो पहले खुद एक्टिव हो जाओ, अगर अपना बच्चा आप चाह रहे हो कि एक्टिव हो। और मैंने अपनी बेटी में, ताशु में, ये चीज़ें देखी हैं कि जो मैं करती हूँ वो वही सारा कुछ करती है। कि मैं जुम्बा करती हूँ तो उसे पता है कि अच्छा मम्मा का ये स्टेप है, वो घर पे प्रॉपर करके बताएगी। मैंने कुछ स्टंट ट्राई करा तो उसे भी ट्राई करना है। और जो फूड इनटेक है मेरा, तो सेम उसका है, वो बाहर का कुछ जंक नहीं लेती। तो आप एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि जुम्बा क्या होता है? जुम्बा इज़ अ हाई एनर्जी फुल बॉडी वर्कआउट, कम्स फ्रॉम लेटिन फॉर्म। मतलब जुम्बा में मोस्टली सॉन्ग्स चलते हैं जिसमें लैटिन, एफ्रो म्यूज़िक होते हैं। जुम्बा के जो फॉर्म होते हैं मोस्टली साल्सा, कुम्बिया, मेरेंगे, इन सारी बीट्स पे जुम्बा कराया जाता है। और ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है जिसमें 1 आवर में हम 300 to 900 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। कार्डियो वर्कआउट भी इसे बोला जाता है और इट इज़ गुड फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। बट हम हमारे सिटी में देखें, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, तो जुम्बा का क्रेज़ बहुत है, नाम बहुत चलता है जुम्बा, पर कहीं भी जुम्बा होता नहीं है। क्योंकि जब हम जुम्बा कराने जाते हैं तो 2 सॉन्ग्स अगर चले, ठीक है, एफ्रो म्यूज़िक या लैटिन की, तो
पीछे से आवाज़ होती है कि मैम बॉलीवुड करवा दो। तो आजकल हम डांस फिटनेस का नाम देते हैं इसे, ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें सालसा कराते हैं, मेरेंगे कराते हैं, कुम्बिया, हम कुछ भी नहीं कराते हैं, ठीक है, फ्री स्टाइल होता है सारा कुछ। तो आजकल हम उसे मोस्टली डांस फिटनेस का नाम देते हैं, लेकिन चलता वो वही है जुम्बा के नाम पे, पर वो जुम्बा है नहीं। सो जिम लोग जाते हैं मसल गेन के लिए, जुम्बा से क्या मिलता है? एक प्रकार का कार्डियो है, कैलोरीज बर्न होती हैं, फैट लॉस प्रॉपर नहीं बोल पाएंगे, बाकी कैलोरीज अच्छी बर्न होती हैं। और जो सबसे एक अच्छी चीज़ है, आजकल हम देखते हैं लोग काफ़ी डिप्रेस्ड, एंजाइटी, स्ट्रेस में रहते हैं, तो जब वो जुम्बा करते हैं, डांस करते हैं, तो डोपामाइन रिलीज़ होता है, जैसे हैप्पी हार्मोन बोला जाता है, तो उनका फिर दिन फुल ऑफ हैप्पीनेस जाता है, जो एक सबसे अच्छी चीज़ है। एक वीक में कितने बार जुम्बा कर सकता है? 3 to 4 days, क्योंकि जुम्बा में जैसे मैंने बोला 300 to 900 कैलोरीज बर्न होती हैं। कैलोरीज बर्न तो हो गई, तो हमें कैलोरीज गेन भी करनी होती है। तो एक फीमेल बॉडी इतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं कर पाती, गेन नहीं कर पाती, तो 3 to 4 days इज़ सफिशिएंट। तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे चालू किया, कैसे ये आइडिया आया? ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। तो तिल्दा से आई हूँ मैंने वहाँ पे 2013 में अपना डांस इंस्टीट्यूट ओपन करा था, और मेरे पास आते थे 120 क्लाइंट्स, बच्चे बड़े सारे कोई आते थे। फिर मेरी 2016 में मैरिज हो गई। मैरिज के बाद मैंने थोड़ा बहुत कुछ किया, गरबा ये सब। उस टाइम पे जुम्बा बहुत न्यू ट्रेंड में आया था, और मैं डांस फील्ड से ही हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी भी था इसमें जाना। तो मैंने जुम्बा के लिए पता करा, फिर मेरी बेबी हो गई ताशु, तो थोड़ा सा रुकना पड़ा। तो जब मैंने फिर से अपनी फील्ड में आने का ट्राई करा, मैंने सोचा कि अब मैं फिर से कुछ स्टार्टअप करूं, तो मुझे ना सुनने को मिला लोगों से कि यार ये तो गांव से आई है तिलदाई, इसका क्या लेवल है। तो जब मैंने ये सुना ना, तो मुझे पूरा अपना पास्ट याद आने लगा कि मैंने इतना कुछ करा है, और आज मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि इसका लेवल क्या है। तो वो चीज़ ना थोड़ी सी लगी। अब उस टाइम तो कुछ थे ही नहीं, मतलब कुछ पोजीशन थी नहीं कि हम कुछ आंसर कर पाएँ। तो फिर मन में मैंने ठाना कि अब तो करना है। जो मैंने तिल्दा में नाम कमाया था, मुझे यहाँ पे भी वो नाम कमाना है। और फिर मैंने एंट्री ली जुम्बा में। मैंने सर्टिफिकेशन लिया दीपांजन सर बोस से, जो कि जैस हैं छत्तीसगढ़ में, वही सर्टिफिकेशन देते हैं, उनसे सर्टिफिकेट लिया। फिर मैंने स्टार्ट करा। फिर जब देखा कि क्लाइंट्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिर धीरे धीरे उसी चीज़ को और बढ़ाया, अपने आप को और इम्प्रोवाइज करा। और फिर एक टाइम लगा कि नहीं, अब मैं अपना पर्सनल स्टूडियो ओपन कर सकती हूँ। फिर मैंने अपना स्टूडियो डाल लिया। तो आपको क्या लगता है, जुम्बा करियर बन सकता है? बहुत अच्छा करियर है। एक तो ये होता है कि ये करते करते आप खुद भी, मतलब करवाते हुए आप खुद भी फिट रहोगे, आपका रूटीन बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं मॉर्निंग क्लासेस लेती हूँ, क्योंकि मेरी डॉटर का स्कूल होता है 9 AM, तो मेरी जो बैचेस रहती हैं वो 6 to 7 AM एंड 7 to 8 AM रहती है। अब मुझे उठना ही है, मन करे ना करे, मुझे पता है मुझे क्लास लेनी है, मेरी क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, तो मुझे उठना ही है। और ये चीज़ एक इतनी अच्छी है कि लाइफ में कुछ गोल होता है ना, तो आपका उठने का मन भी करेगा, वरना लगता है यार इतनी जल्दी उठ के क्या करेंगे। तो इसकी बेनिफिट है, एक तो गोल है तो उठ रहे हैं, दूसरा जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो हमारी बॉडी वैसे ही एक्टिव मोड में चले जाती है, उसकी वर्किंग अच्छी हो जाती है। तो करियर वाइज भी बहुत अच्छा है, और पर्सनली अपने लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ ऐसी लेडीज़ भी होती हैं जो अभी अभी जिनकी बेबी हुई है, उनको क्या एडवाइस देंगे? उनके लिए यही है कि अगर वो फिटनेस में फिर से आना चाह रहे हैं, क्योंकि होता है ना कि जब मदरहुड स्टार्ट होता है तो कभी कभी हम काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वही रूटीन, बच्चा संभालना, घर संभालना, और बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, हार्मोनल भी और फिज़िकल भी। तो कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो कई बार मन करता है कि हम कुछ करें। तो अगर हम घर के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इन केस बच्चा बहुत छोटा है, तो पहले तो अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, फिर डॉक्टर जैसा एडवाइस करे, हम थोड़ा सा वर्कआउट, लिटिल बिट मूवमेंट्स घर पे ही स्टार्ट करें। फिर जब हमें लगे कि हाँ अब हमारी बॉडी कर सकती है, अब हमारी बॉडी में स्टेमिना वापस आ रहा है, एनर्जी वापस आ रही है, फिर हम स्टेप आउट करें और किसी भी अच्छे इंस्ट्रक्टर से बात करके अपना वर्कआउट फिर से शुरू कर सकते हैं। रायपुर में लोग पैम्पलेट्स देखते हैं
जुम्बा क्लासेस और जाके ज्वाइन कर लेते हैं। उनको नहीं पता है कि सर्टिफिकेशन क्या है, वो इंस्ट्रक्टर सही भी है कि नहीं। तो ये कैसे पता करेंगे कि वो सही है कि नहीं? एक तो ये है कि एक प्लेलिस्ट से भी आप जान सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर। दूसरा ये है कि zumba.com में आप सर्च करोगे, नेम डालोगे इंस्ट्रक्टर का, अगर उस इंस्ट्रक्टर का नेम शो हो रहा है दैट मीन्स ही और शी इज़ सर्टिफाइड। पर एक और फैक्टर है, जैसे सर्टिफिकेशन लेने के बाद अगर हम मेंबरशिप छोड़ देते हैं तो वहाँ हमारा नाम विजिबल नहीं होता, ये भी है। ऐसे में आप उनसे पूछो कि आप अगर सर्टिफाइड हो तो आपके पास सर्टिफिकेशन होगा। और मूव से भी काफ़ी समझ आता है, क्योंकि जो प्रॉपर जिन सर्टिफाइड होते हैं ना, उनके में मूव्स कैसे होते हैं, वार्म अप टाइप के, वर्कआउट टाइप के। और जो डांस फिटनेस वाले होते हैं उनके मोस्टली डांस वाले मूव्स होते हैं। जुम्बा के बेसिक्स बताइए, मतलब ज्वाइन करने के बाद क्या होता है? आपकी कैलोरीज बर्न होगी, कैलोरीज बर्न हो रही है तो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। उसके बाद आपका स्टेमिना बढ़ेगा, हार्ट रेट अच्छा होगा, ठीक है, मसल गेन में हेल्प होगी, आपका मूड अच्छा होगा क्योंकि बॉडी की मोबिलिटी हो रही है। और जब आप जुम्बा करने जाते हैं तो जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको डाइट में भी हेल्प करता है। आपकी बॉडी हाइड्रेशन के पीछे भागेगी, क्योंकि जुम्बा करते करते हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। हर्षा, आप इतने फिट हैं, मतलब आपके इंस्टाग्राम रील्स देखे हैं मैंने, एनर्जेटिक, तो क्या डाइट फॉलो करते हैं? आजकल इतना ज़्यादा मार्केट में मिथ कह लूँ या इंस्टाग्राम में भी हम कितने रील्स देखते हैं कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए, हमें ये लेना चाहिए। अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने आज तक कैलोरी काउंट पे डाइट नहीं लिया अपनी, आज तक नहीं। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि जितना हम बेसिक लिविंग स्टाइल रखेंगे ना अपना, कि सुबह हम टाइम से उठ जाएं, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 5-6 उठ जाएं, और रात को हम टाइम से सो जाएं 9-10, तो हमारा जो बॉडी है वो वैसे ही अच्छा वर्क करेगा। क्यों? आजकल हम देखते हैं नाइट लाइफ इतनी ज़्यादा हो गई है, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऐसे हम सोते हैं। हमारे जो लिवर का वर्किंग टाइम होता है वो होता है 11 to 2। उस टाइम पे हमारा जो लिवर है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, ठीक है। तो हम लिवर को वो टाइम ही नहीं दे रहे हैं, हम सोए ही नहीं हैं, तो लिवर अपना काम कैसे करेगा? तो हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो रही है। फिर हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बाहर से चीज़ें कि ग्रीन टी पी लेंगे, ये कर लेंगे। आजकल बहुत ऐसे ब्रांड्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो हमारी बॉडी के अंदर सारा कुछ है करने को, हमें बाहर से डिटॉक्स ड्रिंक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब प्रोटीन की बात आती है, हम प्रोटीन इंटेक अच्छा रख रहे हैं, तो 1 एग 2 एग हम लेते हैं तो हमारा प्रोटीन डेली का सफिशिएंट हो जाता है। अब हमने सुना हुआ है चावल को इतना एनिमी बनाया हुआ है कि अगर आप जिम जा रहे हो और आप चावल खा लो तो कोई सामने से जाएगा तो बोलेगा तुम जिम जाते हो और चावल खा रहे हो। छत्तीसगढ़ में दाल चावल तो मतलब हर कोई खा रहा है, लेकिन आप अभी जैसे जाओगे, मोस्टली जो भी जिम जाते हैं उनके लिए चावल एक दुश्मन की तरह होता है कि घर पे भी आएंगे तो चावल तो मैं नहीं खाऊंगा, क्यों? जिम जा रहा हूँ। ये एक मिथ फैला हुआ है। बाकी दाल चावल सबसे अच्छे प्रोटीन के सोर्स हैं दोनों को, क्योंकि जब हम कंबाइन करते हैं तो 9 अमीनो एसेंशियल्स हमें इससे मिलते हैं। दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और ये भी है कि रायपुर में फूड कल्चर बहुत ख़राब हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, पेट निकले हुए हैं लोगों के, और फिर जिम जाते हैं। और जिम जा रहे हैं। एक वो क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं हम कि आज हमने ये खाया। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा, हमारी फिटनेस के लिए। हम जितना होम मील खाते हैं ना, होम कुक्ड मील, हमारी बॉडी उतनी अच्छी रहती है। आज का कल्चर हम अगर देखें तो इंसान जिस चीज़ के लिए कमा रहा है, रोटी के लिए, आज वो रोटी खाने के लिए ही उसके पास टाइम नहीं है। 5 मिनट में खा के निकलते हैं, और कैसे खाते हैं? इधर इंस्टा रील चल रहा है, हमें पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं। तो बच्चे भी वैसे ही करते हैं, अभी वो फ़ोन लेके बैठे हैं और खा रहे हैं, उनको भी वही न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है क्योंकि उनका ध्यान फ़ोन में है। कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि माइंडफुल ईटिंग नहीं है। ये क्यों है? इसका रीज़न हम ही है कि हम बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, फ़ोन देखते देखते वो खा लेते हैं, तो उन्हें तो पता ही नहीं है। तो जो खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है। तो एज अ मदर, एक मदर के लिए भी और चाइल्ड के लिए भी क्या डाइट फॉलो करना चाहिए? बेसिक डाइट घर की, जो भी घर में बनी है,
लौकी हो गई, पालक हो गई, हमारे पास तो सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन भरे पड़े हैं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ को जैसे बोला जाता है धान का कटोरा बोला जाता है छत्तीसगढ़ को, तो यहाँ हमारे पास सारा कुछ है। फॉरेन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि वहाँ पे अनाज इतना नहीं है, इसीलिए वो लोग ब्रेड पे चलते हैं, है ना, और हम उन्हें देखकर उनका कल्चर अडॉप्ट करते हैं। तो जितना जो पहले का टाइम था ना, अगर हम वैसे अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे तो जो पहले जैसे थे ना कि बहुत हैप्पी बच्चे होते थे, एक हैप्पी फैमिली होती थी, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते थे, बातचीत होती थी, तो वही माहौल हम ला सकते हैं। बस वही अप्रोच हमें खुद को करनी पड़ेगी कि अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो बच्चे को साथ में बैठाएं, खुद भी खाएं, बच्चे को भी खिलाएं, और कोशिश करें कि बच्चा खुद अपने हाथ से खाए। वो अपने हाथ से खाएगा, सीखेगा, थोड़ा गिराएगा, थोड़ा खाएगा, उसे न्यूट्रिशन उससे ज़्यादा मिलेंगे। आपकी बेटी है, रील्स वगैरह मैंने देखा है, बहुत वायरल रील्स है तो कैसे मैनेज करते हैं उसको? सबसे पहले तो उसे बताते नहीं हैं कि हम रील बना रहे हैं, क्योंकि ये भी एक थोड़ा डर है ना कि अगर उसे पता चल जाएगा कि उसके इतने फॉलोवर्स हैं और कहीं वो उस डायरेक्शन में ना चले जाए, उसका बचपन ना चले जाए। तो कोशिश ये होती है कि वो जो भी क्यूट सी हरकतें करती है, बचपना करती है, हमें कुछ लगता है कि हाँ ये तो बहुत उसने क्यूट करा, अगर फ़ोन होता है तो हम तो कैप्चर कर लेते हैं उस टाइम पे, अगर नहीं है तो हम उसी मोमेंट को रिक्रिएट करने का ट्राई करते हैं और फिर कैप्चर कर लेते हैं। उससे नहीं बताते हैं कि हम आपका रील बना रहे हैं। जो एक वायरल वीडियो था जिसमें वो साथ में गाना गा रही है, वो आइडिया किसका था? वो हुआ ये था, ताशु स्कूल जा रही थी और मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ निकलने को थे, तो मेरे हस्बैंड उसको बता नहीं पा रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, बाय रोड जा रहे थे वो, क्योंकि उन्हें पता था कि वो रोएगी। तो मैं जब ताशु को रेडी कर रही थी ना, तो रेडी करते करते मैंने बताया कि ताशु आज ना डैडा चंडीगढ़ जाएंगे और फिर वो बहुत दिनों के बाद आएंगे। तो वो थोड़ी सैड हो गई, तो मैंने बोला ताशु हम सैड नहीं होते, हम ना डैडा से रिक्वेस्ट करेंगे सॉन्ग गा के, वे अखियां नू रज लैण दे सोने आजे न जा, क्या पता डैडा रुक जाए। तो ये ताशु और मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी। तो फिर जब उस निकेश जी ने कार में उसे बताया कि ताशु मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो उसने वो सेम चीज़ उनको वही बोली। ये ऐसा हुआ था। तो जिम, योगा और ज़ुम्बा क्या प्रेफर करना चाहिए लोगों को? पहले जिम लोग जाते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। योगा जाते हैं लोग बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, और ज़ुम्बा में आते हैं लोग अपनी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जिम में भी मोबिलिटी बढ़ती है, योगा में भी बढ़ती है, पर हर किसी का कंसर्न अलग है। अब जिसको फुल ऑफ जॉय चाहिए, फन चाहिए, वो आएंगे ज़ुम्बा में, क्योंकि वहाँ डांस है, एन्जॉयमेंट है। अब जिसको थोड़ा पीस चाहिए, शांति चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, ब्रीदिंग पे कोई वर्क करना चाह रहा है, वो प्रेफर करेगा मेंटल पीस, वो जाएगा योगा के लिए। मेंटल पीस लोगों का ज़ुम्बा में भी होता है, जिसको जैसा वाला चाहिए। और जिम के लिए जिसको मशीनरी वर्कआउट चाहिए, वो लोग प्रेफर करेंगे जिम। और आजकल तो जिम में सारा कुछ हो गया है, योगा, ज़ुम्बा, मशीनरी, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना प्रेफरेंस है। तीनों ही अपनी जगह में बहुत अच्छे हैं। आप डेली क्लासेस लेते हैं, तो प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं? कोई फेवरेट म्यूज़िक? प्लेलिस्ट ऐसी रहती है, मैं अपनी क्लास में हर दिन ज़ुम्बा नहीं लेती, वीक में 1 डे रहता है ज़ुम्बा सिर्फ। किसी दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, किसी दिन क्रॉसफिट हो गया, किसी दिन कार्डियो हो गया, किसी दिन कोर हो गया, किसी दिन ज़ुम्बा हीलिंग हो गया। मतलब हर दिन अलग अलग रहता है। क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाते हैं हम अपनी क्लास का, कि आज हमने अगर उन्हें अपर बॉडी कराया है तो कल हम लोअर बॉडी कराएंगे, एक दिन स्ट्रेचिंग अच्छी रखेंगे, एक दिन ज़ुम्बा रहेगा, एक दिन योगा भी रहता है। तो वो क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग रहता है। मतलब आज मान लो हमने लोअर बॉडी कराया और उनके थाइज़ में बहुत पेन हो गया, तो नेक्स्ट डे हम ट्राई करते हैं कि कुछ ऐसा कराएं जिससे थाई का पेन रिलीफ हो। ऐसे अपनी क्लास डिज़ाइन करते हैं। और प्लेलिस्ट की बात रही, प्लेलिस्ट ऐसा होती है कि एनर्जेटिक होता है। पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करते हैं, 1-2 ट्रैक स्लो लेते हैं कि थोड़ी बॉडी वार्म हो जाए। जैसे ही समझ आता है कि हाँ बॉडी वार्म हो गई, फिर थोड़ा इंटेंसिटी वाले सॉन्ग्स लेंगे, फिर थोड़ा स्लो डाउन, फिर फास्ट।
कंटिन्यूसली कर भी नहीं सकते हैं लोग, मतलब थक जाएंगे, 1 घंटे तो कर नहीं सकते हैं। एक वर्कआउट होता है जिसको पर्टिकुलर इंटरवल में लेते हैं, टबाटा बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि 30 सेकेंड्स हम कोई सा भी एक पोस्चर या फॉर्म कराते हैं वर्कआउट, जैसे जंपिंग जैक हो गया, ठीक है। उसके बाद 20 सेकेंड्स ब्रेक मिलता है, फिर दूसरा वर्कआउट, फिर ब्रेक, फिर ऐसे ऐसे करके वो चलता है। तो उसमें ये माना जाता है कि उसमें कैलोरीज बर्न ज़्यादा होती हैं। क्या जुम्बा छत्तीसगढ़ी सॉन्ग में हो सकता है? तो जैसे हम मैराथन वगैरह होते हैं तो वहाँ पे हाँ हम एक छत्तीसगढ़ी सॉन्ग ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस है बहुत खुश होते हैं लोग वहाँ पर। सोन के नथनी अभी जो एक ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है उस पर भी हमने जुम्बा कराया हुआ है, और बहुत मतलब जैसे छत्तीसगढ़ी सॉन्ग सुनते हैं पब्लिक, वो बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत मज़े से डांस करते हैं। तो हाँ कह सकते हैं कि होता है। बीइंग अ फीमेल आपको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? कभी कभी घर का हाउस होल्ड वर्क हो जाता है, कभी बच्चे का कुछ देखना होता है, उसकी स्टडीज़, काफ़ी कुछ रहता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर हम किसी काम को डेडिकेशन के साथ करते हैं तो वो एक डायलॉग नहीं है कि ये पूरा यूनिवर्स, किसी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो तो ये पूरी कायनात उसे तुम्हें देने में जुट जाती है। ये फैक्ट है। ये मेरा एक मैनिफेस्टेशन ही था कि मैं जुम्बा फील्ड में आऊँ, जुम्बा इंस्ट्रक्टर बनूँ और मुझे लोग पहचाने कि हाँ जुम्बा डॉट हर्षा। तो आप किसी भी चीज़ को जब चाहते हो ना कि मुझे ये करना ही है तो वो होके रहती है। और हर्डल्स तो देखो आएंगे ही, सिर्फ फीमेल के लिए नहीं मेल के लिए भी होते हैं, है ना। अगर हम दोनों को देखें तो किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, मुसीबतें नहीं हैं, लेकिन अगर हम उनको पीछे छोड़ के आगे आ रहे हैं। जुम्बा कन्वेंशनल नहीं है, मतलब उसको एज अ करियर लोग मानते नहीं हैं। आपकी फैमिली कैसे एक्सेप्ट की इस चीज़ को? और आप फीमेल हैं तो उनके लिए तो और लगता है कि ये क्या कर रही है, डांस ही है। हाँ ये मुझे भी समझाने में काफ़ी टाइम लगा, और अब तो हम देखते हैं कि फ़िटनेस के लिए अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। जब स्टार्टिंग था जुम्बा तो मुझे थोड़ा टफ गया। मैंने जैसे बोला मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी फैमिली को समझाने में कि ये सिर्फ डांस नहीं है, ये एक फ़िटनेस है, और इस फिटनेस के थ्रू हम समाज का भला कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो जुम्बा के थ्रू हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसका क्योर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने समझा ये चीज़ कि हाँ ये कुछ अच्छी चीज़ है, तो फिर उन्होंने सपोर्ट करा। लेकिन शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई समझाने में, बताने में, धीरे से लेकिन फिर मान गए, और अब तो वो भी काफ़ी खुश हैं। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जिम या जुम्बा? जुम्बा। मॉर्निंग या इवनिंग? मॉर्निंग। वेट लॉस या स्ट्रेस रिलीफ? स्ट्रेस रिलीफ। 1 वर्ड फॉर जुम्बा? लव। बेस्ट सॉन्ग? बेस्ट सॉन्ग कोई मिल गया। फेवरेट डांस स्टाइल क्या है जुम्बा के? मेरेंगे। फनीएस्ट मोमेंट? मोस्टली क्या होता है जब हम मैराथन में जाते हैं तो हम टीम को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, इसमें थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो हम जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेप करेंगे ना, ये एनर्जी के साथ, तो हम सामने देखते हैं जो क्लाइंट खड़े होते हैं ना, हम ये कर रहे हैं वो करेंगे, तो वो देख के बहुत मज़ा भी आता है। और जब हम अपनी वीडियोस वगैरह पोस्ट करने के टाइम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि ठीक है नहीं आ रहा है फिर भी ये गिव अप नहीं कर रहे। और हम देखते हैं कि 90+ ईयर वाले भी बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत क्यूट सा डांस करते हैं। वो स्टेप तो फॉलो नहीं करते हैं पर बहुत क्यूट सा स्टेप करते हैं, तो फनीस्ट भी है, क्यूट भी है, अच्छा लगता है। अगर जुम्बा नहीं करते, जुम्बा इंस्ट्रक्टर नहीं होते तो क्या होते? डांस इंस्ट्रक्टर। डांस ही पसंद है मतलब? डांस मैंने बचपन से ही डांस करा है। मतलब छोटी होती थी ना तो कोई टीवी पे सॉन्ग चलता था तो किचन में भी मम्मी के पास जाती थी, तो वो नाचते नाचते पैर हिलते रहते थे, हाथ हिलते रहते थे, तो वहाँ से वही मिलता था कि रुक के कुछ नहीं काम कर सकती। तो स्टार्टिंग से ही रहा है। तो रायपुरियंस को कोई एडवाइस देना हो तो क्या देंगे? यही एडवाइस है कि क्योंकि सारे कोई काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरा रायपुर हम देखते हैं कि आज के टाइम में बहुत फिटनेस अवेयरनेस बहुत अच्छी है रायपुर में,
बस ये है कि हम रूटीन को भी अपने ध्यान दें कि जल्दी उठें, जल्दी सोएं, आधी तकलीफ़ें वैसे ही दूर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के मॉम्स को 2 एडवाइस देंगे तो क्या देंगे? एक तो अपने आप को फिट रखें, क्योंकि खुद फिट होंगे तभी हम फैमिली को फिट कर सकते हैं। दूसरा, जो वो अपना अच्छा खाना बनाते हैं, तो जो वो बोरेबासी बनाते हैं वो खुद भी खाएं और सबको खिलाएं, क्योंकि बहुत अच्छा होता है और वो फर्मेंट हो जाता है, तो हमारी बॉडी के लिए वो प्रोबायोटिक्स का काम करता है, बहुत अच्छा होता है वो। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया लव्स बोरेबासी। हाँ, तो वो खुद तो खा रहे हैं, ये रेसिपी वो पूरे छत्तीसगढ़ में भी फैलाएं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर हेल्थ बेस्ट है वो। तो बोरेबासी तो ठीक है, लेकिन एक सिंधी डिश बताइए जो आपका फेवरेट है। सिंधी डिश में है चेहरा ढोड़ा चटनी। हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो क्या होता है, चावल की रोटी होती है जिसमें सारी सब्जियां डलती हैं, पालक, मेथी, धनिया, आलू, प्याज, ये सारा मिक्स करके बनाते हैं और उसको टमाटर की चटनी के साथ खाते हैं। और जब ढोड़ा पक जाता है तो उसमें घी लगा के अच्छे से खाते हैं, तो वो काफ़ी हेल्दी भी होता है। और सारों का ही, सिंधियों के साथ साथ जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, उनका भी बहुत फेवरेट है। हम जब बचपन में टिफ़िन लेकर जाते थे स्कूल, कभी हमारी मम्मी ने चेहरा ढोड़ा डाल दिया टिफ़िन में, तो हमको तो खाने को मिलता ही नहीं था, सारा कुछ हमारे फ्रेंड्स खा जाते थे। तो वो हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है, टेस्ट वाइज भी लाजवाब है। तो हर्षा, थैंक यू इतना इंसाइट देने के लिए। ज़ुम्बा क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज बहुत डिटेल में पता चला है। आई थिंक ऑडियंस को भी इतना नहीं पता था, तो थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक्स टू यू मुझे इनवाइट करने के लिए, और मुझे खुद को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू थोड़ी अवेयरनेस बढ़ा पा रही हूँ, तो इसके लिए आप सबका थैंक यू।